आज के वीडियो में हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जो एक समय पर गुजरात की राजधानी हुआ करती थी, जहां पर महर्षि विश्वामित्र ने सालों तक तपस्या की थी और 51 शक्तिपीठ में से एक होने के बावजूद भी यहां पर मंदिर के शिखर पर 500 सालों तक कभी ध्वजा नहीं लहराई थी। तो आज हम जा रहे हैं पावागढ़, जिससे जुड़ी दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप भी हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ जाइए। दोस्तों, हमने हमारे सफ़र की शुरुआत वडोदरा से सुबह 6 बजे की थी। आज का मौसम सुबह से ही काफ़ी सुहावना लग रहा था और तापमान 30 डिग्री से भी कम था। सुबह 7 बजे के आसपास पावागढ़ के पास हम पहुंच गए थे। दोस्तों, पावागढ़ हिल की हाइट की अगर बात करूं तो ये सी लेवल से 822 मीटर की ऊंचाई पर आया हुआ एक शिखर है और वहां पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको माची पहुंचना पड़ेगा। फिर वहीं से आप पैदल सीढ़ियों से या रोपवे के माध्यम से टॉप पर पहुंच सकते हो। आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो माची पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते आप ट्रैकिंग कर भी माची तक पहुंच सकते हो। बाकी माची पहुंचने के लिए रोड भी बना हुआ है, जो कि 5 किलोमीटर का चढ़ाई वाला रास्ता है। बाय रोड जाने के लिए आपको नीचे से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया पर पर्सन 30 रुपीज़ है। और अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो आप अपने खुद की कार या अपना खुद का कोई भी व्हीकल लेकर भी माची तक पहुँच सकते हो। मगर आप नवरात्रि के समय पर अपनी कार या शेयरिंग टैक्सी से वहाँ पर नहीं जा सकते। उस समय पर सिर्फ GSRTC गवर्नमेंट की बसेस ही चलती है, जिसका किराया 20 से 25 रुपये होता है। पावागढ़ के अद्भुत सौंदर्य का मजा लेने के लिए अगर आप यहाँ पर बारिश के मौसम में आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। माची के जिग-जैग रास्तों से होते हुए आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और रास्ते में आपको काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। लोग ट्रैक करके माची तक पहुंचते हैं, उनके लिए बीच रास्तों में आराम करने के लिए रेस्ट प्लेसेस भी बने हुए हैं। जिस जगह पर स्थित है उस जगह का नाम चांपानेर है। और चांपानेर की हिस्ट्री की बात करें तो चांपानेर राज्य को राजा वनराज चावड़ा के द्वारा स्थापित किया गया था। जाते समय के बाद पताई रावल राज परिवार ने इसके ऊपर राज किया और उनमें से पताई जयसिंह आखिरी पताई राजा था। के लोग शिखर पर विराजमान महाकाली माता की बहुत श्रद्धा से भक्ति करते थे और नवरात्रि के समय गरबा खेल के अपनी भक्ति में मगन हो जाते थे। अपने श्रद्धालुओं की भक्ति देख एक बार स्वयं महाकाली माता एक सुंदर स्त्री के रूप में लोगों के साथ गरबा खेलने आई। उस समय पताई राजा जयसिंह की बुरी नज़र माता जी के ऊपर पड़ी और उसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से माता जी क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद उस समय के गुजरात के मुगल राजा मोहम्मद बेगड़ा ने चांपानेर के ऊपर चढ़ाई की और उसे जीत लिया और पताई जयसिंह को भी मार डाला। माची पहुंचने के बाद शिखर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, सीढ़ियों से और रोपवे से। सीढ़ियों से जाने के लिए आपको 2000 सीढ़ियां चढ़नी होगी और आप 1 से 1.5 घंटे में सीढ़ियों के रास्ते शिखर तक पहुंच सकते हो। हमारे साथ बच्चों के होने की वजह से हमने रोपवे से जाना सही समझा। रोपवे से जाने का और वापस आने का कंबाइंड किराया 150 रुपये है, जो कि नवरात्रि के समय पे बढ़ जाता है।
लेकिन रोपवे आपको सिर्फ 6 मिनट के अंदर शिखर के पास पहुंचा देती है। पावागढ़ पर स्थित महाकाली माँ का मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के पिता राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सारे देवों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अपने पति की इस अवगणना से नाराज माता पार्वती ने अपने आप को आग में समर्पित कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर शिवजी ने माता पार्वती का जलता हुआ शरीर हाथों में लेकर तांडव नृत्य शुरू कर दिया था, जिससे पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। इस बात से घबराए हुए देवगण शिवजी को रोकना चाहते थे, इसलिए वो भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर माता पार्वती के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगह पर जाके गिरे। और जहाँ पर भी ये टुकड़े गिरे वो आज के समय में शक्तिपीठ के तौर पर पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि पावागढ़ में सती माता के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। रोपवे के एंड तक पहुंचने के बाद आपको शिखर तक मुख्य मंदिर पहुंचने के लिए 300 सीढ़ियां चढ़नी होगी, और सीढ़ियों के रास्ते आपको कई सारे पुराने जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। पावागढ़ के पर्वत से विश्वामित्री और ढाढर नदी का उद्गम स्थान है, और कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने पावागढ़ में तपस्या की थी, और महाकाली माता के मुख्य मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी महर्षि विश्वामित्र द्वारा ही की गई थी। इक्यावन शक्तिपीठ में से होने के बावजूद भी यहाँ के मुख्य मंदिर के ऊपर आखिरी 500 सालों से ध्वजा लहराई नहीं गई थी, लेकिन अब इस मंदिर के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का नवनिर्माण किया गया है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में इसके शिखर के ऊपर 500 सालों बाद ध्वजा लहराई गई है। पूरे साल में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु महाकाली माता के दर्शन के लाभ लेते हैं। पावागढ़ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वडोदरा है, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और भारत के सभी मुख्य शहरों से वडोदरा के लिए ट्रेन कनेक्टेड है। वडोदरा से बाय रोड आप बस से या टैक्सी से 1 घंटे में पावागढ़ पहुंच सकते हो। का पूरा वीडियो देखने के लिए मैं योगेश मेहता आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने विचार कमेंट में बताइए, और ऐसे ही ट्रैवल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।